बच्चों, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। वो ये पूछते हैं कि कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसको कितना घंटे डेली पढ़ना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। कोई कहता है 10 घंटे पढ़िए, कोई कहता है 12 घंटे पढ़िए, कोई कहता है 9 घंटे पढ़िए। कोई कहता है नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो इनमें आप कुछ यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें भी चीख चीख के लोग बोलते हैं कि कम से कम 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये गलत एडवाइस है। क्योंकि अगर आप 10+2 में हैं, 11-12 में स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी टाइम लगता है, उसके बाद आप घर आते हैं तभी तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी अगर आप सोचें कि 9-10 घंटे करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यह है कि सेल्फ स्टडी आप 5 घंटे आप कर सकते हैं, और अगर 5 घंटे कर रहे हैं तो सफिशेंट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी ज़माने में IIT JEE क्लियर किया था। मेरा बच्चा भी एक नीट क्वालिफाई किया अभी पिछले साल, उसका भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है पर्सनली। तो रेगुलर आप कम से कम 5 घंटे पढ़िए, दैट इज़ सफिशेंट। एंड देन उसके बाद, क्योंकि एक ओवरऑल मैनेजमेंट बॉडी का, माइंड का भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ते रहेंगे तो स्ट्रेस होगी तो आप काफ़ी चीज़ें भूलेंगे। तो उसके लिए कम से कम आप डेली कम से कम 7 घंटे सोना भी ज़रूरी है। 6.5 से 7 घंटे के आसपास सोइए, मूड फ्रेश रहेगा। और 1 घंटा निकालिए कम से कम खेलने के लिए, पसीना बहाइए। जिसमें ऐसा गेम खेलिए जिसमें पसीना बहे। मैं कंप्यूटर गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा और जो आप पढ़ेंगे वो अच्छी तरीके से माइंड में रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि ये 5 घंटे जो आप पढ़ेंगे, इसको भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना है कि इसको कैसे पढ़ा जाए कि जिससे इसका मैक्सिमम यूज हो सके। क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि लोग एक सब्जेक्ट की 5-5, 10-10 बुक्स खरीद लेते हैं। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है, और सब कुछ क्वेश्चन उधर के लगाए, कुछ उसके लगाए, कुछ उसके लगाए, कुछ उसके लगाए, तो अच्छा खासा समय बर्बाद होता है। क्योंकि वो आपने लगा तो लिया, बट उसके बाद कभी वो रिवीजन करने का टाइम आपको नहीं मिलता है। दोबारा वो बुक को खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा जो अपना मानना है कि बुक्स के उसमें भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। एक आपका स्कूल की जो बुक हो गई, मान लिया NCERT की बुक हो गई, उसके साथ एक रेफरेंस बुक रखिए, कोई भी रखिए जिसमें आप कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट आप उस बुक से पढ़ करके क्लियर कर लीजिए। फिर चूँकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर वो रेफरेंस बुक में है क्वेश्चन बैंक तो उससे लगा सकते हैं। या अगर आपकी कोई कोचिंग करते हैं, कोचिंग में उन्होंने कोई क्वेश्चन बैंक दिया तो उसको लगा सकते हैं। एंड उसको भी लगाते समय जो कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट या टफ लगे आपको, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करिए, टिक लगा के रखिए, जिसको आप फ्यूचर में दोबारा उसको देखने का समय मिल सके। दोबारा जब उस चैप्टर पे आए तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखें जो पिछली बार आप अटक गए थे, जिससे आपका रिवीजन आसान हो जाएगा इससे। क्योंकि इन कंपटीशंस में रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, उतना ही माइंड में रिटेन होगा। तो लास्ट में हमारी एडवाइस यही है कि 5 घंटे पढ़िए, ऑप्टिमाइज कीजिए कितना आपको मटेरियल है जिसमें आपको पढ़ना है। एंड माइंड फ्रेश होने के लिए आपको सोना भी ज़रूरी है ठीक से, वो सोइए 7 घंटे, खेलिए 1 घंटे, एंड रिवीजन जितना हो सके उतना करिए, एंड आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।